तो बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं चैप्टर के अपने नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है आयत तथा वर्ग यानी कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आयत तथा वर्ग से संबंध ये है कि हम इन आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने आयत का परिमाप की बात करी या उसकी एरिया की बात करी, या अगर हम वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों हमने क्लास 6 में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा आयत का परिमाप की, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा आयत का परिमाप की, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, किसी भी आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है। अब देखो बेटा आयत का परिमाप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आयत है एक आपके पास आकृति है, तो उसका जब पेरीमीटर निकालेंगे तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक आयत की आकृति बनाते हैं, यानी कि आयत की आकृति किस प्रकार की होती है हम जानते हैं। देखिए बेटा ये आपके पास एक आयत है जो कि क्या एक बंद आकृति है। क्या बेटा आपका एक बंद आकृति, यानी कि कह सकते हैं कि क्लोज फिगर है जो जिसमें 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं एक आयत का निर्माण किया इस प्रकार से, देख सकते हैं बेटा कि ये आपके पास क्या है एक आयत दिया गया है। अब इस आयत का हम परिमाप की बात कर रहे हैं, यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चों जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके सभी अंतःकोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो अगर हम बात करें बेटा तो हम जानते हैं कि अगर इसकी बात करें तो ये इसकी क्या है बेटा, कह सकते हैं इसकी लंबाई, और इसकी क्या ये चौड़ाई है। यानी कि अगर इसकी बात करें बेटा ये क्या इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी ब्रेथ है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा एल और ये भी हो जाएगा इसका ब्रेथ, यानी कि ये क्या बेटा इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, कह सकते हैं इसके 2 मापन होते हैं जो कि लंबाई एवं चौड़ाई होते हैं एक आयत के, और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अगर हम आयत का परिमाप निकाले मतलब कि बच्चों की इसके 4 तरफ की दूरी, अब इसके 4 तरफ की जो डिस्टेंस दे रखी क्या दे रखी बेटा, अगर यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस की बात करें तो आपको कितना दे रखा बेटा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यहां से लेकर आपका यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से लेकर आपका यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है। तो अगर आप गिवन की बात करें तो देख सकते हैं बेटा कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है एल है। तो अगर हम आयत के परिमाप की बात करते हैं तो किसी भी ये बंद आकृति है एक आयत है, इसके 4 तरफ की जो दूरी होगी कुल दूरी होगी वो क्या हो जाएगा बेटा, आयत का परिमाप बराबर, देखिए पहली जो देख सकते हैं यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या एल है, प्लस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बेटा बी है, प्लस यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या बेटा एल है, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या बेटा आपका बी है। अब यहाँ पे एल और बी का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब होता है बेटा लेंथ, क्या होता है लेंथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंबाई, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो बी का अर्थ है वो है ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का मतलब हुआ कि बेटा इसकी चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ये दी गई है उसकी चारों तरफ की डिस्टेंस। तो अगर हम इनको ऐड करें बेटा तो L और L यानी कि 2L है तो ये हो जाएगा बेटा 2L, और प्लस B भी आपका 2 है तो ये हो जाएगा आपका 2B। अगर इन दोनों में देखें तो बेटा के उभयनिष्ठ नंबर है जो कि 2 है, तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले तो बेटा 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा L प्लस B, यानी कि 2 गुणा हम इसको लिख सकते हैं 2 का गुणा किसमें बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होता है बेटा हमारा आयत का परिमाप। क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है बेटा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस आयत का परिमाप फाइंड किया, कैसे, इसके 4 तरफ की दूरी की बात की। अब अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें इसी आयत का क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें बेटा इसका आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि बेटा रेक्टेंगल ऑफ एरिया, कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा। देखिए हमने यहाँ पे फाइंड किया बेटा ये जो क्या है आपका इस आयत का परिमाप है जो कि क्या है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है। अब इस आयत का एरिया की बात करें, यानी कि बेटा इसकी बात कर रहे हैं, ये जितना एरिया कवर किया हुआ है, जितना तल इसके जो भाग है उसको जो बेटा कवर किया हुआ है यानी कि घेरा हुआ है, इसका क्या है एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। तो अगर इस आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा देख सकते हो कि अगर आप इस क्षेत्र को देखो तो आप देख सकते हो ये क्षेत्र किसके रूप में घिरा हुआ, देख सकते हैं कि ये लंबाई एवं इसकी चौड़ाई के रूप में ये सारा एरिया क्या है इसके अंदर घिरा हुआ है। तो हम कहते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि क्या होता है बेटा इस आयत का क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे आयत परिमाप तथा क्षेत्रफल की जब बात की थी तो हमने इस आकृति यानी कि आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल को हमने फाइंड किया। अब देखो बेटा इससे संबंधित हम प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्रश्न दिया गया हो,
प्रश्न नंबर या कह सकते एग्जाम्पल हमारे पास हो कि किसी आयताकार यानी कि आयताकार का मतलब बेटा कि आयत के आकार का होगा, किसी आयताकार आकृति का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः कितना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया गया, 25 सेंटीमीटर हो, यानी कि बेटा यहां पे हमें एक आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करना है एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका हमें लंबाई एवं चौड़ाई दिया गया है। तो अगर इस प्रश्न की बात करें बेटा तो सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी आयत का जो परिमाप होता है उसके चार तरफ की जो दूरी होती है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, एवं उसकी एरिया की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न को हल किया जाए बेटा, जो कि आपको यहाँ पे इस आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कि कोई आपके पास आयताकार आकृति इस प्रकार से दिया गया है, क्या बेटा, ये इसको मान लेते हैं कि आपके पास एक आयताकार एक आकृति है, एक फिगर आपके पास गिवन है। तो इस फिगर का हमें परिमाप यानी कि इसके चारों तरफ की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, डिस्टेंस यानी कि इसकी दूरी हमें फाइंड करनी है, एवं इसका एरिया भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आयतकार जो आकृति है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई हमें गिवन है। लंबाई यानी कि आपको दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो दे रखी है बेटा आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी आयत की जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है यानी कि इक्वल होती है, या कह सकते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे हम इस आयताकार आकृति का परिमाप निकाले तो बेटा क्या हो जाएगा, आयताकार आकृति का परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो बेटा इस आयताकार आकृति का जो परिमाप हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा कि 2 मल्टीप्लाई, अब देखो बेटा आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसका परिमाप, या अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तभी भी आपको उसका परिमाप उतना ही निकलेगा, क्योंकि इसकी कुल दूरी आपके पास दी गई है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L प्लस B। अब 2 गुना लंबाई की दे रखी वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई यानी कि इसका दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो 10 और 25 हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा बेटा 35 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा बेटा 70 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, इस आयताकार आकृति का परिमाप है। अब देखो बेटा अगर इसका परिमाप 70 सेंटीमीटर निकला तो अगर मैं यहाँ पे इनको इस प्रकार से इसके चार तरफ की दूरी की बात करता तो इसके चार तरफ की दूरी क्या हो जाएगी बेटा 10 प्लस 25 प्लस 10 और प्लस का 25, इन सभी को ऐड किया जाए तो 25 25 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यही फाइंड हुआ, यानी कि इसकी दूरी यानी कि कुल दूरी को जब हम जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमें उसका परिमाप ही प्राप्त होगा। तो इसका परिमाप हमने इस प्रकार से फाइंड किया। अब इसके परिमाप के बाद क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल किस प्रकार प्राप्त करेंगे बेटा कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल। तो आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू B। तो L आपके पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और आपके पास B दिया हुआ है बेटा आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा जब 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा जब आप किसी भी यूनिट को यानी कि अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है तो जब किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनके यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनके मात्रक इसका इकाइयों का भी क्या होता है, गुणा होता है।
तो जब सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में होगा तो इनकी पावर्स क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो आंसर निकला 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है, क्षेत्रफल यानी कि इसकी एरिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने समझा कि आयत का परिमाप क्या होता है एवं क्षेत्रफल क्या होते हैं, एवं उससे संबंधित हमने एक प्रश्न, एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया कि किस प्रकार से हम किसी भी एक आयताकार, चाहे आकृति हो चाहे कोई वस्तु हो, तो उसका हम किस प्रकार से परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसी क्रम में बढ़ते बच्चों हम बात करेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर के परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में। तो बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं वर्ग के परिमाप तथा उसके क्षेत्रफल की। बच्चों यहाँ पे अभी हमने आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल फाइंड किया कि किस प्रकार से हम किसी आयत का, यानी कि अगर कोई आकृति है आयत रूप में या आयताकार है, तो उसका हम परिमाप यानी कि क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप कह सकते हैं या क्षेत्रफल हम किस प्रकार हमने ज्ञात किया उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे वर्ग का भी परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक वर्ग की यानी कि स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं, यानी कि वर्ग हम किसे कहते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं एवं इसके सभी अंतःकोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो अगर मान लीजिए कि सर्वप्रथम अगर हम एक वर्ग की आकृति बनाएं, ये मान लीजिए कि बेटा एक वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर की आकृति इस प्रकार से हमने बनाया, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी बेटा, बराबर होगी यानी कि इक्वल होगी। ये लीजिए, अब देखो बेटा यहाँ पे हमने एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग बनाया। हमने कहा कि हम जानते हैं कि बेटा जो वर्ग होता है उसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर यानी कि इक्वल होती हैं, एवं इसके सभी अंतःकोण 90 डिग्री अंश का होता है, या कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम वर्ग की परिमाप की बात करेंगे तो यानी कि इसके चारों तरफ की डिस्टेंस की बात होगी, कुल दूरी की बात होगी। अगर इसके चारों तरफ की डिस्टेंस की बात करें यानी कि इसके चारों तरफ की जो दूरी होगी वो इस आकृति यानी कि इस वर्ग का क्या कहलाएगा बेटा, परिमाप यानी कि पेरीमीटर होगी। अब मान लीजिए कि अगर इसकी कोई एक भुजा की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं किसी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर मान लीजिए कि बेटा इसकी अगर एक भुजा का नाम अगर हम ए दे दें, क्या है, इसकी भुजा ए है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने किसी एक भुजा का नाम ए दे दिया यानी कि इसकी जो माप है वो ए है, तो इसी प्रकार से अगर एक भुजा का माप ए है तो सभी भुजाओं का माप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है यानी कि बराबर होती है। यानी कि इस भुजा का माप भी ए हो जाएगा, इस भुजा का माप भी ए हो जाएगा और इस भुजा का माप भी ए हो जाएगा। तो इसके चार तरफ की अगर डिस्टेंस की बात करें यानी कि इसकी दूरी की बात करें तो जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा। आप देखिए हम जानते हैं कि परिमाप हम किसे कहते हैं कि किसी भी बंद आकृति द्वारा उसकी चारों तरफ की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसका क्या कहलाता है बेटा, परिमाप कहलाता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बेटा, ए है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, ए, तो ए प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि कुल दूरी की बात हो रही है। जब कुल की बात होती है यानी कि हम उसका क्या करेंगे, योग करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी बेटा ए, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी बेटा आपका ए, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, ए ए, यानी कि सभी भुजाओं का माप आ गया यहाँ पे। तो अगर इन सभी को ऐड करें तो बेटा कितना आ गया, 4a। जहां आप कह सकते हैं जो ए है, ए क्या बेटा, ए आपका क्या है, ए भुजा है, यानी कि ए किसकी बात हो रही बेटा, ए इसकी भुजा यानी कि इसकी साइड है। तो आप कह सकते हैं जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा वो 4 गुणा भुजा, यानी कि ए उसका भुजा था तो हमने कहा कि 4 गुणा भुजा, जो कि क्या होता है, एक वर्ग का परिमाप होता है। यानी कि स्क्वायर कह सकते हैं किसी भी वर्ग का अगर पेरीमीटर की बात करें तो वर्ग का परिमाप होता है बेटा 4 गुणा भुजा। तो इस प्रकार से हमने वर्ग का परिमाप भी फाइंड कर लिया। अब इसी क्रम अगर हम बात करें इसके एरिया यानी इसके क्षेत्रफल की, तो यदि बेटा यहां पर अगर हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ कह सकते हैं स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समझने वाला क्या है बेटा यहाँ पे कि जिस प्रकार अगर हम किसी आयत की क्षेत्रफल की बात करें यानी कि एरिया की बात हो रही है, तो ये एरिया यानी कि ये जितना कवर किया हुआ है, क्योंकि बेटा क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर द्वारा जितना एरिया कवर किया गया है, जितना क्षेत्र घेरा गया है, वो क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो जिस प्रकार आयत में क्या होती थी कि लंबाई एवं चौड़ाई जैसे दो मापन की सहायता से एक क्षेत्र हमें घिरा हुआ मिलता था, तो यहाँ पे भी किसकी सहायता से मिल रहा है बेटा, भुजा की सहायता से। यानी कि इसको अगर हम मान ले कि ये भुजा एक लंबाई है और ये इसकी भुजा एक चौड़ाई है, यानी कि L इंटू बी, तो इन सभी भुजाओं का जो माप है वो ए है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, वो a इंटू ए, यानी कि इसको कह सकते हैं बेटा भुजा गुणा
भुजा गुणा भुजा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बेटा भुजा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा? भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा की घात 2 लिख सकते हैं। और a इंटू ए का मतलब आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a इंटू ई, यानी कि ए स्क्वायर। तो ये होता है बेटा किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वर्ग का परिमाप को भी समझा, वर्ग का क्षेत्रफल भी हमने फाइंड किया। अब देखो बेटा कि हमारे पास क्या होता है कि अधिकतर ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो कि वर्ग के परिमाप निकालने के लिए आता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए आता है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई उदाहरण एक प्रश्न लेते हैं जो वर्ग से संबंधित हो, यानी कि वर्ग के परिमाप एवं क्षेत्रफल हमें इसका फाइंड करना हो, तो बेटा जिस प्रकार से हमने आयत के फाइंड किया इस प्रकार से हम वर्ग का भी निकालें, क्योंकि हमें हमारे पास अब वर्ग का परिमाप भी मालूम है, वर्ग का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो कि किसी वर्गाकार का अर्थ हुआ कि वर्ग के आकार का होगा, किसी वर्गाकार पार्क की भुजा, यानी कि कोई भुजा यानी कि उसकी एक साइड की बात करी कि कोई वर्गाकार उसकी एक भुजा की बात हो रही है। तो किसी वर्गाकार पार्क की भुजा यदि 20 सेंटीमीटर है तो इस वर्गाकार पार्क का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि बेटा यहाँ पे हमें इस वर्गाकार जो पार्क है इसका हमें क्षेत्रफल एवं इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो सर्वप्रथम अगर हम इसके पेरीमीटर और परिमाप की बात करें या करें इसके क्षेत्रफल की, तो बेटा देखो प्रश्न हमें किस प्रकार से दिया गया है कि एक वर्गाकार क्या है? एक पार्क है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास एक वर्गाकार इस रूप में से एक पार्क बनाया गया है जो कि किसके रूप में है? एक वर्गाकार है। तो अगर ये वर्गाकार मान लीजिए कि बेटा इस प्रकार से अगर आपके पास पार्क है तो कह रहा है कि बेटा इसकी एक भुजा का मतलब क्या हुआ कि जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अब देखो वर्गाकार पार्क है यानी कि इस प्रकार से घेरा होगा, इसके अंदर सारा पार्क है। अब ये जिस बाउंड्री कह सकते हैं, ये क्या इसकी बाउंड्री है, तो ये जो बाउंड्रियों का जो भुजा का जो माप दिया हुआ दे रखा बेटा 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर एक भुजा का माप अगर 20 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाओं का माप क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का अगर हम परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का माप क्या होता है बेटा? बराबर होता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा बेटा आपका 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब एक आपके पास वर्गाकार एक पार्क दिया हुआ है, इसकी भुजा भी दे रखी है और हमें यहाँ फाइंड करना बेटा इस वर्गाकार पार्क का परिमाप। तो अगर बेटा इस वर्गाकार पार्क का परिमाप यानी कि इसकी चारों तरफ की डिस्टेंस की बात हो रही है, तो अगर हम इसका फाइंड करें बेटा वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर देखिए बेटा, अब वर्गाकार पार्क का परिमाप का मतलब क्या हो कि वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। तो देखो बेटा 4 इंटू भुजा का मतलब क्या होगी? 4 गुणा भुजा, यानी कि उसकी साइड की बात हो रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा कितना दिया हुआ है आपको? 20 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 20 चौका 80 सेंटीमीटर इसका क्या है? परिमाप है। किस प्रकार से? परिमाप यानी कि इसके चारों तरफ की डिस्टेंस अगर आप जोड़ो तो 20 और 20 कितना होगा? 40 और 20 60 और 20 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका हमने परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर फाइंड किया। अब इसका अगर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालें बेटा, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो बेटा वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा बेटा? a इंटू 8 यानी कि भुजा इंटू भुजा। तो ये हो जाएगा बेटा भुजा गुणा भुजा। अब भुजा आपके पास गिवन है, एक भुजा कितनी बेटा? 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर में, क्योंकि भुजा आपको कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है? इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है जो हमने ये वाला फाइंड किया। तो ये फाइंड जो हमने किया बेटा वो हमारा आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों हम वर्गाकार
कह सकते हैं कोई भी आकृति हो या वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना हो या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इस नियम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आयत तथा वर्ग से संबंधित कह सकते हैं सूत्र को निकालना सीखा एवं उससे संबंधित प्रश्न को हल करना हमने सीखा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर के अपने नेक्स्ट टॉपिक की।